अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 4 एंड किया था कि वेस्टेल हैट से वापसी पर वो दोनों अपने आप को इंगेज तस्वुर करते हैं और वहाँ उसके छुट्टियां ख़त्म होने से एक हफ़्ता पहले दे डिसाइडेड टू मैरी फ्रॉम वन ऑफ एन आंट ऑफ कैथरीन ब्रिजेस फ्रॉम लंदन। और उसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं कि मज़ीद शादी के टाइम और शादी के बाद किस तरह के जो ख़दशात थे वो चिप्स के माइंड में थे और कैथरीन ने उनको किस तरीके से दूर करने की कोशिश की। कैथरीन किस तरह की एक चेयरफुल गर्ल थी और चिप्स क्यों ज़्यादा डरा हुआ खौफज़दा था, और ये सारी चीज़ें अब हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। जी, सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सिग्नल, सिग्नल मीन नोटेबल यानी कि यादगार। मोमेंटियस, मोमेंटियस मीन वाइटल, इसका मतलब है अहम। अवेट, अवेट अवॉइड करना और एस्केप करना, बच जाना। हम्प, हम्प मीन स्मॉल हिल, छोटा सा टीला या फिर छोटी पहाड़ी, कोहान नुमा छोटी पहाड़ी। रिबन, रिबन एक नैरो पाथ, तंग सी दरा नुमा जो रास्ता होता है, एक तंग सा रास्ता। घाटी जिसको कहते हैं या दरा भी जिसको कहते हैं उसको रिबन बोला जाता है। लिंगर मीन परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है रह जाना। डिजी, इंटॉक्सिकेटिंग या फिर मस्तियों भरा, खुशियों भरा। ऑड, ऑड स्केयर्ड या खौफज़दा। सोलिसिटर, सोलिसिटर लॉयर या फिर लीगल प्रैक्टिशनर को बोलते हैं, कानूनी माहिर या वकील। जेम क्लियर मीन क्रिस्टल क्लियर और वेरी मच क्लियर या साफ, बहुत ही वाज़े नज़र आना। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है वैक्स्ड, जिसका मतलब है अजाब में होना। एक्यूट, शार्प और इंटेंस, शदीद। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मीन क्रिटिसाइज करना या डिसप्रेस करना, ख़राब होना या नापसंद करना। अटेनमेंट, स्किल और आर्ट यानी कि महारत होना। मेडियोकर मीन एवरेज, दरमियाने दर्जे का। मॉक, आर्टिफिशियल और फेक यानी बनावटी। ग्रेविटी, सीरियसनेस या संजीदगी, सीरियसनेस या संजीदगी। हैंडसम कहते हैं एक घोड़ा गाड़ी जिसको दो घोड़े खींचते हों। स्मॉल व्हीकल पुल्ड बाय वन सिंगल हॉर्स और टू हॉर्सेस या घोड़ा गाड़ी। क्लॉप, क्लॉपिंग साउंड मेड बाय हॉर्सेस हूव्स यानी जब घोड़ों के सम जो थे जो हैं वो सड़क पे पड़ते हैं या वो जब दौड़ते हैं तो जो टिक टिक की या क्लिप क्लॉप की आवाज़ आती है उसको क्लिप क्लॉप या क्लॉप क्लॉपिंग बोला जाता है। फ्लिकर, ट्विंकल या चमकना। और पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ को, पैदल रास्ता या पक्का रास्ता। जी, ये थे आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 5। अब इसकी हम ट्रांसलेशन या इसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताने लगी हूँ। तो इसमें देखिए, व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसेस विकेट्स, जब चिप्स कई कई घंटों तक ख्वाबों में बैठा रहता था मिसेस विकेट्स के घर, एंड रिकलेक्टेड दोज डेज, और इन दिनों को याद करता। ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फीट, तो अमूमन वो अपने पाँव को ज़रूर देखता, दोनों पाँव को। and wonder which one of it was that had performed so signal a service, और वो हमेशा ये सोचता था कि उसका वो दायां पाँव था या उसका बायां पाँव था जो जिसने इतना अहम खिदमत अंजाम दी थी, यानी जिसने उसकी और कैथरीन की मुलाकात करवाई थी। वो कौन सा पाँव था जो कि जिसमें मोच आई थी। दैट द ट्राइवल काज ऑफ so many momentous happenings was the one thing of which details evaded him, और वो कहते हैं कि एक छोटी सी वजह बनी थी यानी पाँव की मोच आ जाना, जो इतने ज़्यादा मोमेंटियस किस्म के, यादगार किस्म के लम्हात का बायस बनी थी। लेकिन यही वाहिद छोटी सी चीज़ थी कि वो पाँव कौन सा था जिसमें मोच आई थी, यही उसको याद नहीं था, जिसकी डिटेल उसको याद नहीं थी। बट ही सॉ द ग्लोरियस हम्प ऑफ द गेबल, लेकिन वो मतलब ख्यालों में उस ग्रेट गेबल नामी उस पहाड़ी की जो खूबसूरती थी, जो शानदार किस्म की उसकी ऊंचाई थी, वो अपने ख्वाबों में रिप्रोड्यूस कर लेता। ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, क्योंकि उसके बाद कभी
वो लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा नहीं गया। एंड द माउस ग्रे डेप्थ्स ऑफ वेस्ट वाटर अंडर द सिक्यूज, और आसमान के नीचे नज़र आने वाले वेस्ट वाटर की वो जो माउस ग्रे किस्म की गहराइयाँ थीं, वो ख्वाबों में देखता। ही कुड स्मेल द वॉश्ड एयर आफ्टर हैवी रेन, और जहाँ तक कि वो ख्वाबों में इतना खोया होता कि वो उसको महसूस होता कि वहाँ अभी भी बहुत तेज़ किस्म की मूसलाधार बारिश हुई है, और उसकी खुशबू तक उसकी नथनों में आने लगती। एंड ड्रीप फॉलो द रिबन ऑफ द पास, बल्कि वो ख्वाबों के ख्यालों में उन तंग रास्तों पर भी फिरता रहता, अक्रॉस टू द स्टाई हेड, जो स्टाई हेड की तरफ जाते थे। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, कितना वाज़े ये सारी चीज़ें उसके जहन में समाई हुई थी। द टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, वो वक्त जो बहुत ही मस्ती भरी खुशियों का था। दोज इवनिंग्स, वो शाम के स्ट्रॉल्स कहते हैं, यानी शाम की सैर करना, शाम की वॉक करना बाय द वाटर साइड, जो कि पानी के किनारे किनारे वो करते थे। हर कूल वॉइस, उसकी ठंडी मीठी आवाज़, हर गे लॉफ्टर, उसके शोखी भरे कह कहे। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, वो हमेशा ही एक खुशबाश किस्म की लड़की थी। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, वो बड़ी ही शौक से बैठते, प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, मिलके अपने मुस्तकबिल की जो है वो प्लान करते, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन जब वो दोनों प्लानिंग कर रहे होते तो चिप्स इस बारे में काफ़ी संजीदा हो जाता, इवन अ लिटिल और, बल्कि वो थोड़ा सा डर जाता। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, और वो ये सोचता कि यकीनन ब्रुकफील्ड में उसका आना अच्छा साबित होगा, यकीनन अच्छा साबित होगा। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, क्योंकि बाकी हाउस मास्टर्स ने भी तो शादियां की हुई हैं। एंड शी लाइक्ड बॉयज़, और कैथरीन को लड़के बहुत पसंद थे। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंगस्ट देम, और उसने ये भी बताया कि वो उनके दरमियान रहने को बहुत इंजॉय करेगी। उसने कहा, ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वट यू आर, कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो कुछ हो, तुम जिस तरह हो, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। आई वॉज अफ्रेड यू वर अ सोलिसिटर और अ स्टॉक ब्रोकर और अ डेंटिस्ट, मैं उस टाइम खुश ना होती जब कोई तुम सोलिसिटर मीन वकील होते, और अ स्टॉक ब्रोकर या फिर तुम कोई कारोबारी होते, और अ डेंटिस्ट या तुम कोई दंदान साज होते, और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, ये कोई ऐसा बंदा होते जिसका मैनचेस्टर में बहुत बड़ा कपास का कारोबार होता। व्हेन आई फर्स्ट मैट यू, जब मैं तुमसे पहले मिली, आई मीन मेरा मतलब है स्कूल मास्टरिंग इज सो डिफरेंट, मेरा मतलब है कि स्कूल का मास्टर होना, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना कितना एक मुख्तलिफ जॉब है, सो इम्पोर्टेंट, कितनी अहम नौकरी है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते ऐसा? टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, कि तुम असरअंदाज हो रहे हो उन बच्चों पर, उन तालिब इल्मों पर हु गोइंग टू ग्रो अप, जो जिन्होंने कल को बड़ा होना है, मैटर टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए उन्होंने अहम बनना है। और फिर आगे चिप्स सैड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, जबकि चिप्स उसको कहता कि उसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि उसकी जॉब इतनी इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। और एटलीस्ट नॉट ऑफन, या ये कि उसने एक अक्सर कभी ऐसा नहीं सोचा। ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना बेहतरीन दिखाने की कोशिश करता था, बल्कि करता था। दैट वाज ऑल एनीवन कुड डू इन एनी जॉब, और यही कोई भी शख्स कर सकता है जब वो किसी जॉब में होता है। यस ऑफ कोर्स चिप्स, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट, तो उसको कहती जवाब में कि बिल्कुल चिप्स, मुझे इसलिए तो मुझे तुम अच्छे लगती हो, क्योंकि तुम सिंपल सिंपल सी बातें इस तरह आसानी से कह देते हो। एंड वन मॉर्निंग अनदर मेमोरी जैम क्लियर, एक और सुबह जैसे बैठा हुआ था तो एक और बहुत ही वाज़े याद उसके सामने लहराई। व्हेन ही टर्न टू इट, जब उसने इसको देखा। ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिज़ायर टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, यानी उसमें एक और भी एक खामी थी। वो खामी ये थी कि वो बग़ैर किसी वजह के हर वक्त अपने आप को मतलब डेप्रिशिएट करता था, यानी अपने अपने बजाय मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के अपने अंदर एक कमतरी सी महसूस करता था, अपने आप को ही जो है वो कमतर महसूस
کرتا تھا دوسروں سے، اینڈ آل ہز اٹینمنٹس، اور جو کچھ اس نے اب تک حاصل کیا تھا وہ اس کے نزدیک کچھ نہیں تھی، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. تو ہی ہیڈ ٹولڈ ہر آف ہز اونلی میڈیوکر ڈگری. تو ایک دن اس نے اس کو بتایا کہ کیسے اس میں اتنی ساری کمیاں ہیں. میڈیوکر ڈگری ہے یعنی اس کی ڈگری عام سی ہے، اوسط درجے کی ہے. آف ہز اوکیجنل ڈیفیکلٹیز آف ڈسپلن، اور یہ کہ نظم و ضبط میں بھی اس کو کبھی کبھار مشکلات پیش آتی ہیں. آف دا سرٹینٹی دیٹ ہی وڈ نیور گیٹ اے پروموشن، اور اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کو یقین ہے کہ اس کو کبھی پروموشن نہیں مل سکے گی. اینڈ آف ہز کمپلیٹ ان ایلیجیبلٹی ٹو میری آ ینگ اینڈ امبیشیس گرل، اور یہ بھی بتایا کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی نوجوان اور ایک خواہش مند لڑکی سے شادی کرے جس کے اندر بہت ساری خواہشات ہوں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف اٹ all she had laughed in answer، لیکن ان ساری اپنی جتنی بھی اس نے خامیاں اس کو بتائیں تو ان سب کے جواب میں وہ صرف آگے سے ہنستی ہی چلی گئی. She had no parents and was married from the house of an aunt in Ailing. اس کے والدین نہیں تھے تو اس کی شادی اس کی ایک آنٹی کے گھر سے ہوئی جو کہ ایلنگ میں تھا جن کا گھر. on the night before wedding، تو شادی سے ایک رات پہلے، when Chips left a house to return to his hotel، چپس ان کے گھر سے نکلا تاکہ واپس ہوٹل آ سکے، تو she said، وہ بولی with mock gravity، بناوٹی سنجیدگی کے ساتھ کہ this is an occasion you know، کہ یہ ایک ایسا موقع ہے آپ جانتے ہیں، this last farewell of ours، کہ ہم آخری بار ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. I feel rather like a new boy، میں اپنے آپ کو بالکل کسی نئے لڑکے کی طرح محسوس کر رہی ہوں. beginning his first term with you، جو اپنی نیا تعلیمی سال آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہو. not scared، میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں. mind use، یہ ذہن میں رکھنا، but just for once، لیکن صرف ایک بار. in a thoroughly respectful mood، ایک مکمل طور پر مؤدبانہ انداز سے. shall I call you sir، کیا میں آپ کو سر پکار سکتی ہوں؟ اور would Mr. Chips be the right thing، یا پھر Mr. Chips کہنا زیادہ بہتر رہے گا؟ Mr. Chips I think goodbye، then goodbye Mr. Chips، تو میرے خیال میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں. goodbye Mr. Chips گڈ بائے. یعنی اس نے اس کو اس طریقے سے گڈ بائے کہا. یہی آپ کے ناول کا ٹائٹل ہے اور اس کا لنک پھر لاسٹ چیپٹر کے ساتھ جا کے جڑے گا کہ کس طریقے سے کیتھرین کا وہ لاسٹ گڈ بائے کہنا اور لاسٹ لیسن میں ایک چھوٹے سے بچے کا آ کر اس کو گڈ بائے کہنے کا آپس میں کتنا زیادہ لنک ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس اپنے خوابوں سے آتا ہے. کیسے آتا ہے کہ اے ہینڈسم کلوپنگ ان دا روڈ وے، کے سڑک کے اوپر اس کو ایک 2 گھوڑوں والی گاڑی کی کلوپنگ کی آواز آتی ہے. گرین پیل گیس لیمپس فلکرنگ آن دا ویٹ پیمنٹ، اور بارش کے بعد گیلے فٹ پاتھوں پر جھلملا رہے ہوتے ہیں. گرین پیل گیس لیمپس کی روشنیاں. نیو بوائز شاؤٹنگ سم تھنگ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ، نئے لڑکے چیختے چلاتے نعرے لگاتے ساؤتھ افریقہ کے بارے میں وہاں سے گزرتے ہیں. شرلاک ہومز ان بیکر اسٹریٹ، اور ہاتھ میں اس کی کتاب ہے جس کا نام ہے شرلاک ہومز ان بیکر اسٹریٹ، اور ساتھ میں ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے ہیں گڈ بائے مسٹر چپس. یعنی وہ آخری اللہ حافظ جو کیتھرین نے ایک بناوٹی سنجیدگی سے اس سے کہا شادی کی ایک رات پہلے. جی، اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں. بٹ میموریز ور اٹیچ ٹو ہز فیٹ، وائی ڈیڈ مسٹر چپس لک ہز فیٹ اینڈ وٹ ڈیڈ ہی تھنک؟ مینی ایئرس بیک چپس رینچڈ ہز فٹ، بہت سال پہلے جب چپس کا پاؤں میں موچ آئی. وائل رننگ ٹو ہیلپ کیتھرین ایٹ گریٹ گیبل، جب وہ بھاگتے دوڑتے گریٹ گیبل کی طرف گیا تھا تاکہ کیتھرین کی مدد کر سکے، اس کو بچا سکے. وین چپس ریکلیکٹڈ دوز ڈیز، تو چپس جب بھی ان دنوں کو یاد کرتا، ہی یوز ٹو لک ڈاؤن ایٹ ہز فیٹ، تو اپنے دونوں پاؤں کو دیکھتا. اینڈ ونڈر، اور یہ سوچتا which one it was that had performed so significant task، کہ پتہ نہیں وہ کون سا پاؤں تھا جس میں موچ آئی تھی اور جس کے بعد اس کی اور کیتھرین کی آپس میں ملاقات ہوئی، آپس میں ان کی فرینکنیس ہوئی اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا. دی ٹاسک آف میٹنگ بٹوین ہم اینڈ کیتھرین، اور وہ ٹاسک کیا تھا؟ اس کا اور کیتھرین کی ملاقات کا باعث بنا تھا وہ. لیکن اصل میں اس کو وہ پاؤں نہیں یاد آتا تھا کیونکہ اتنے سال گزر گئے تھے، باقی ساری یادیں اس کے کلیئر تھیں سوائے اس یاد کے کہ وہ
कौन सा पाँव था जिसमें कि मोच आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कैथरीन कमेंट अबाउट चिप्स प्रोफेशन। जब वो मुख्तलिफ किस्म की आपस में प्लानिंग करते, बातचीत करते, तो कैथरीन किस तरीके से उसको उसके उसके प्रोफेशन पे उसने कमेंट किया। एक बार उसने उसके पेशे की कैसे तारीफ़ की, तो उसने कहा, चिप्स आई एम सो ग्लैड दैट यू आर व्हाट यू आर, कि मैं बहुत खुश हूँ तुम जो हो जैसे हो। आई वॉज अफ्रेड इफ़ यू आर अ सोलिसाइटर और अ स्टॉक ब्रोकर और अ डेंटिस्ट और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर। यानी अगर तुम स्टॉक ब्रोकर होते या सोलिसाइटर होते या डेंटिस्ट होते या कोई ऐसा आदमी होते जिसका मैनचेस्टर में बहुत बड़ा कॉटन का बिजनेस होता, तो मैं शायद इतनी खुश ना होती। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब तुम्हारी मेरी पहली मुलाकात हुई। आई मीन स्कूल मास्टरिंग सो डिफरेंट। उसने मज़ीद डिटेल में ये कहा कि असल में मेरा मतलब ये है कि स्कूल मास्टरिंग बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम सा एक शोबा है, डोंट यू थिंक। और उससे फिर बाकायदा तस्दीक चाहिए कि क्या तुम ऐसा नहीं सोचते, टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, कि किस तरीके से जो बच्चे बढ़ रहे हों उन पर असरअंदाज होना और दुनिया के लिए बाद में जिन्होंने अहमियत इख्तियार करनी है उनको इन्फ्लुएंस करना। व्हाट डिड कैथरीन ब्रिजेस से टू चिप्स ऑन द नाइट बिफोर वेडिंग। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी की एक रात पहले कैथरीन ने चिप्स से क्या कहा। जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल, शी सेड विद मॉक ग्रेविटी कि दिस इज एन occasion, you know, this last farewell of ours. We feel rather I feel rather like a new boy beginning his first term with you, not scared, mind you, but just for once in a thoroughly respectful mood. Shall I call you sir, or would Mr. Chips be the right thing? या Mr. Chips कहना ज़्यादा बेहतर होगा? Mr. Chips, I think, मेरे ख्याल में Mr. Chips कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो गुड बाय, तो फिर अल्लाह हाफिज़, देन goodbye Mr. Chips, Mr. Chips, Allah Hafiz. These were the last words of Catherine Bridges before their wedding night. So this is your lecture on chapter number 5 of Goodbye Mr. Chips. इसके साथ ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।